हेलो, आज हम लोग फिर से आ चुके हैं अपने नए चैप्टर क्लास 6 के चैप्टर में, जिसका नाम है पेरीमीटर एंड एरिया, जो कि मैथ्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट, मजेदार और धमाकेदार धुआंधार टीचर है आपका, ना कि चैप्टर। ठीक है, चैप्टर भी मजेदार है। तो अब हम लोग इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं, जो कि बहुत ही बढ़िया चैप्टर है। तो देखो, अब हम लोग है ना, पहले पेरीमीटर एंड एरिया के बारे में चर्चा करते हैं। और वैसे हम लोग का टेक 2 है। ठीक है, टेक 1 में मैंने माइक ही नहीं पहना था, है ना। तो देखो, अब पेरीमीटर का क्या मतलब होता है। पेरीमीटर का मतलब होता है, आप जब चाहो तो नोट्स में भी आप यही डेफिनेशन लिख सकते हो। इसका मतलब होता है बाउंड्री लेंथ। ठीक है, बाउंड्री लेंथ लिख लो या फिर लिख लो बाउंड्री की लंबाई। सबका मतलब बताऊंगा, अभी थोड़ा धैर्य रखो। ठीक है, अब देखो, एरिया का क्या मतलब है। एरिया का मतलब है मोटापा। अब बहुत से बच्चे ऑफेंड हो जाएंगे, बोलेंगे कि सर आप हमें टारगेट कर रहे हो। तो हाँ, कर रहा हूँ थोड़ा सा। ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, बस अब एरिया मैंने उसके डेफिनेशन के लिए लिख दिया। एरिया का डेफिनेशन है आपका मोटापा, और पेरीमीटर का डेफिनेशन है बाउंड्री की लंबाई। देखो समझो, मैंने एक शेप बनाया, गौर से सुनना बिल्कुल। इसकी जो ब्लैक लाइन है, यानी ये जो पूरी जगह है, ठीक है, जो इसकी बाउंड्री है, जो इसका बॉर्डर है, ठीक है, अरे ये पता नहीं, मतलब ऐसे सा हो गया, मतलब समझ जाओ। ठीक है, तो ये जो पूरा इसका ब्लैक लाइन है, ये आपका पेरीमीटर है। इसकी जितनी भी लंबाई है, ये आपका पेरीमीटर हो गया। और इसके जो अंदर का माल है, ठीक है, ये कितना है, ये आपका हो गया कितना, एरिया हो गया। समझ में आ रही मेरी बात। ठीक है, यही आपका एरिया, यानी अंदर का माल ये आपका हो गया एरिया, और बाहर की लंबाई आपकी हो गई पेरीमीटर। क्लियर है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। तो देखो, किसी चीज का पेरीमीटर कैसे निकालते हैं। अब हम लोग एक एक शेप की बात करेंगे। तो देखो, अगर आपको किसी भी चीज का पेरीमीटर निकालना है, तो आपको हमेशा सम ऑफ ऑल साइड्स करना होता है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे एक एक करके शेप की बात करेंगे। अगर समझो मैं रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकाल लो, तो रेक्टेंगल की लेंथ होती है ये, है कि नहीं, और ये होती है आपकी ब्रेथ। ये आपकी लेंथ होती है, आपकी ब्रेथ होती है। और जो अभी कल प्लूटो से इधर अर्थ पे लैंडिंग करे, तो मैं बता दूं, रेक्टेंगल के अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। ठीक है, तो देखो, अब सम ऑफ ऑल साइड्स बोला मैंने, तो अगर मैं यहाँ पे पेरीमीटर का फॉर्मूला लिखूं, ठीक है, तो मैं ऐसे लिखूंगा, L प्लस बी प्लस एल प्लस बी, ऐसे लिखूंगा। अब देखो, मैं प्रूफ कर रहा हूँ फॉर्मूला। अब देखो, ये L कितनी बार है, 2 बार। ठीक है, और जब भी कोई चीज 2 बार प्लस होती है, तो हम उसको 2L लिख सकते हैं, है कि नहीं। वैसे ही B कितनी बार है, 2 बार, तो हम उसको 2B लिख सकते हैं। ये सब चीजें मैंने आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वगैरह में बता रखी है, आप देख लेना वीडियो। ठीक है, और अब यहाँ पे से दोनों में 2 है, प्लस हो रहा है, तो मैं दोनों में से 2 कॉमन ले लूंगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 2 इधर आ जाएगा, और अंदर हो जाएगा L प्लस B। बन गया फॉर्मूला। इजीली खुद नहीं बना लिया फॉर्मूला, याद करने की कोई जरूरत नहीं, फॉर्मूले को खुद से बनाना सीखो। फॉर्मूले कितना सिंपल था है बनाना, है कि नहीं। तो बस अब आगे बढ़ जाओ। वैसे ही अभी हम लोगों ने रेक्टेंगल का निकाला, वैसे ही स्क्वायर का निकाल लो। हाँ, अब देखो, अब फिर से जो लोग अभी कल प्लूटो से यहाँ पे लैंड कर रहे हैं, मैं उनको बता दूं, स्क्वायर की सारी साइड्स होती इक्वल। हाँ, मेरे शेप पे मत जाना, मेरी शेप की साइड इक्वल नहीं होगी, क्योंकि मेरी ड्राइंग बहुत ही 7 करोड़ वाली है ना। तो अब देखो, इसका पेरीमीटर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसका पेरीमीटर निकालने के लिए हम करेंगे a प्लस ए प्लस ए प्लस ए। 4 बार a को प्लस करेंगे, यानी सम ऑफ ऑल साइड्स, है ना, मतलब सारी साइड्स का प्लस करेंगे। और ये कितना हो गया, 4a, है ना, क्योंकि 4 बार प्लस हो रहा है, तो 4a लिख दिया मैंने। ठीक है, तो ये क्या आपका क्या हो गया, पेरीमीटर। p यानी p मान जे पेरीमीटर। ठीक है, PR लिख ले रहा हूँ। अरे कोई बात नहीं, PR लिख लो, है ना, क्योंकि p से और भी चीजें होती है ना। तो अब देखो, अब इनका दोनों का समझ में आ गया। अब देखो, अब आता है आपका ट्राइंगल, दिख रहा है। अब देखो, ट्राइंगल में क्या होता है ना, ये समझो आपकी साइड A है, ये B हो सकती है, C हो सकती है ना। तो आपकी ये ट्राइंगल का पेरीमीटर आपका सम ऑफ ऑल साइड A प्लस B प्लस C ही होता है, इसमें कोई और फॉर्मूला नहीं है। ठीक है, यही आपका ट्राइंगल का फॉर्मूला है। अब हम आगे बढ़ते हैं, जो कि है मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ऑफ माय हार्ट,
है ना, जो कि है आपका सर्कल। अब देखो अब हम लोग सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ऑफ द 6th क्लास ऑफ माय हार्ट के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि है सर्कल। अब देखो सर्कल में मैं 2-3 चीज़ें ऐसी लिखूंगा जो आपके समझ में अभी नहीं आएगी, और अभी उनको ना ही समझो तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है, क्योंकि ये सब चीज़ें तो क्लियर बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगी। अब देखो सर्कल को है ना अगर मैं 2 हिस्सों में बांटूं, ठीक है, तो देखो अब सबको पता है जो प्लूटो से आए उनको छोड़ के कि इधर से लेकर इधर तक आपकी सर्कल की क्या होती है, रेडियस, यानी सेंटर से लेकर आपका सर्कल के एज तक की रेडियस होती है, ठीक है। तो देखो अब रेडियस कितने, अगर हम लोग को पूरे सर्कल का ऐसे निकालना है, ठीक है, तो रेडियस कितनी बार आ रही है, 2 बार। और देखो आधा सर्कल के, ये जो आधा सर्कल है ना इसकी लेंथ को हम लोग पाई बोलते हैं, ठीक है, जो आधा सर्कल है उसकी लेंथ को पाई बोलते हैं। पूरे सर्कल के निकालनी है तो 2 पाई आ जाएगा, और सिमिलरली आपका क्या आ जाएगा, देखो ऐसे मैं लिख ले रहा हूं पहले, पेरीमीटर आपका पाई प्लस पाई आ जाएगा, है ना, वैसे ही r 2 बार है तो r प्लस r आ जाएगा, है ना, r 1 और 2 बार है कि नहीं, तो वैसे ही ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 पाई, और ये क्या हो जाएगा 2r हो जाएगा, 2 बार r कॉमन ले लो, क्या आ जाएगा 2 पाई r, ये आपका फॉर्मूला हो गया पेरीमीटर का, ठीक है। अब इसमें पाई क्या है सर, कि पाई यहाँ से कहाँ से आया, ये सब चीज़ें अभी मत पूछो, क्योंकि देखो ये सब चीज़ें आपके 10th वाले भैया से पूछोगे उनको भी नहीं पता होगी, है ना, उनको भी नहीं पता होगी। वो बात अलग है कि मुझे 9th में ही पता चल गई थी, वो बात अलग है मुझे तो बहुत पहले ही पता चल गई थी अब खुद की तारीफ कैसे की जाए, ठीक है। तो ये आपका पेरीमीटर का 2 पाई r फॉर्मूला होता है। और मैं जो लोग वेट कर रहे हैं पाई के वैल्यू के बारे में, पाई की वैल्यू होती है 22/7, ठीक है, या फिर आपका 3.14, 22/7 भी होती है, 3.14 भी होती है, दोनों वैल्यूज आप अपने क्वेश्चन के हिसाब से लगा सकते हो, ठीक है। ये पूरा हो गया, ये एक बार नोट कर लेना, ठीक है, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो, ऐसे ले लो, है ना। हाँ अब देखो अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, हाँ अब ध्यान से समझो पूरा क्वेश्चन ये दे रखा है कि आपका एक फील्ड है जो एक स्क्वायर फील्ड है। अब स्क्वायर फील्ड में ₹35 पर मीटर के हिसाब से आपका मतलब पर मीटर आपका ₹35 लेता है, ठीक है, और आपका 4480 रुपीज टोटल उसने पूरा फेंसिंग किया है, ठीक है, यानी कि एक स्क्वायर फील्ड है, उसने मतलब वो स्क्वायर फील्ड में अगर आपको फेंस लगाना है तो पर मीटर वो 35 रुपये लेगा, ठीक है। अब आपने जब पूरी फेंस लगा ली तो आपको इतना कॉस्ट आया, तो अब वो पूछ रहा है एक साइड की मतलब आपके स्क्वायर की एक साइड की लेंथ। तो देखो आंसर कैसे करेंगे, आंसर हम इसको ऐसे करेंगे, क्योंकि मुझे पता है कि पेरीमीटर स्क्वायर का क्या होता है, स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है 4a, है ना, अभी निकाला हमने। तो अब मुझे पता है कि पूरे फेंस में उसने इतने का भरा है, तो मैं 4a को 4480 के बराबर कर सकता हूं, है ना। तो अब देखो अब मुझे a की वैल्यू निकालनी है, तो 4 को नीचे भेज दो, इधर मल्टीप्लाई में नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो डिवाइड कर दो, तो कट कर लो, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 और 4 0 जा, तो a की वैल्यू क्या आ गई 1120। अब ध्यान सुनना, ये आपका आंसर नहीं आया, अभी आपका आंसर नहीं आया क्योंकि हमने अभी इसको कॉस्ट के इक्वल रखा है, अब मुझे इसको पर मीटर के इक्वल रखना है। तो देखो अब मैं इसको a को आपका 1120 को पर मीटर से आपका डिवाइड कर दूंगा 35 से, तो देखो ये 5 से कट जाएगा, ये भी 5 से कट जाएगा, ये 5 में 7 टाइम्स कटेगा, ये 5 में कितना कटेगा 5 2 10, 1 बचा उधर बच गया 12, तो 5 2 10, इधर 2 बचा 0 हो गया, तो 5 4 20। अब देखो ये 7 से कट जाएगा, तो 7 से कट कर लो, 7 3 21, 1 बचा 4 14 हो गया, 7 2 14, तो a की वैल्यू मेरी क्या आ गई 32 मीटर, ये आपकी a की वैल्यू आ गई, यानी एक साइड की लेंथ। तो सिंपल से ही क्वेश्चन होते हैं पेरीमीटर वगैरह के, ठीक है, आप एक बार उनको ट्राई करना ज़रूर से। तो इस चैप्टर के लिए आप सब रिवीजन वगैरह कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग का होता है चैप्टर खत्म, अगर आपको कोई भी डाउट हो
वैसे डाउट होगा नहीं क्योंकि सब वही याद करने वाला ही था, तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। तो स्टे अमेजिंग, बी अमेजिंग, गुड बाय फ्रॉम अ मैन अमेजिंग।